नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चाइल्डहुड और जिसके लेखक हैं मार्कस नैटन। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। वास्तव में इस कविता में बताया गया है कि कैसे देखते ही देखते हमारा बचपन हमसे दूर हो जाता है, अर्थात कैसे देखते ही देखते हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए हमारी पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। तो कहते हैं कि व्हेन डिड माई मतलब मेरा, चाइल्डहुड मतलब बचपन, गो मतलब चला गया, व्हेन मतलब कब, माई मतलब मेरा, चाइल्डहुड मतलब बचपन, गो चला गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन, व्हेन गो कब चला गया, क्वेश्चन मार्क है। यानी अपने आप में ही एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता भी नहीं चला मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट, क्या यह, द डे वो दिन था, क्या ये वह दिन था जब मैं, आई मतलब मैं, सीज टू बी 11 मतलब 11 वर्ष का, सीज टू बी यानी 11 वर्ष का ना रहा। क्या ये वह दिन था जब मैं 11 वर्ष का ना रहा, अर्थात मैं 11 वर्ष से 12 वर्ष का हो गया। क्या ये वो दिन था? मैं समझ नहीं पाया कि मेरा बचपन गया कब। अब आगे दूसरी बात, वाज इट द टाइम, या फिर वाज क्या इट या द टाइम, ये वो समय था, या फिर क्या यह वह समय था, आई मैं रियलाइज जब मुझे पता चला, दैट की हेल स्वर्ग, सॉरी हेल मतलब होता है नर्क, एंड हेवन और स्वर्ग, कि नर्क और स्वर्ग कुड नॉट बी फाउंड नहीं पाए जाते, फाउंड मतलब पाया जाना, नहीं पाए जाते इन ज्योग्राफी भूगोल में। क्या यह वह समय था जब मुझे पता चला कि नर्क और स्वर्ग जैसी कोई भी चीज भूगोल में कुड नॉट बी फाउंड नहीं पाए जाते, एंड देयरफॉर और इसीलिए कुड नॉट बी इनका अस्तित्व नहीं हो सकता था, कुड नॉट बी इनका अस्तित्व नहीं हो सकता था। यानी ये चीजें भूगोल में है ही नहीं, तो असल में स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। बचपन में दादी हमें कहानी सुनाती थी ना कि अच्छे काम करो नहीं तो नर्क में जाओगे। दादी डराती थी कि अच्छे बोला करो, पापा डराते हैं कि अच्छे से बात किया करो। हर एक चीज सिखाई जाती है, हमको पता चलता है। फिल्में, कार्टून वगैरह हम सब देखते हैं तो उनमें स्वर्ग और नर्क जैसी चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो किसी भी किताब में स्वर्ग यानी भूगोल की किसी भी किताब में स्वर्ग या नर्क जैसी कोई चीज लिखी ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि किसी किताब में, मुझे भूगोल की किसी भी किताब में स्वर्ग या नर्क जैसी कोई चीज नहीं मिली। तो क्या ये वो दिन था जब मुझे ये एहसास हो गया कि स्वर्ग या नर्क जैसी कोई चीज नहीं होती और उसी दिन मैं युवा हो गया, अर्थात मेरा बचपन मुझसे छिन गया। वाज दैट द डे, वाज दैट क्या, दैट वह, द डे दिन था, क्या वह दिन था, यानी क्या वह दिन था, अर्थात जब मुझे ये सारी चीजें पता चली, क्या वही वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। रिवीजन करते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द डे, क्या यह वो दिन था, आई सीज टू बी 11 जब मैं 11 वर्ष का ना रहा, अर्थात मेरी आयु 11 वर्ष से अधिक हो गई। वाज इट, या फिर क्या ये वो समय था जब मुझे ये पता चला कि स्वर्ग और नर्क, हेवन मतलब स्वर्ग, हेल मतलब नर्क, कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई भी चीज भूगोल में कुड नॉट बी फाउंड नहीं पाई जाती और इसीलिए कुड नॉट बी उनका अस्तित्व नहीं हो सकता था। वाज दैट द डे, क्या यही वह दिन था जब मेरा बचपन मुझसे छिन गया। तो इसको आप ऐसे सीधा सीधा पढ़ सकते कि वाज दैट द डे, क्या वह दिन था, क्या वह दिन था। वाज मतलब क्या, दैट वह, द डे दिन था, द डे मतलब दिन था, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। आगे चलें। फिर आगे कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो,
मेरा बचपन कब चला गया। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एकदम सेम है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द टाइम, क्या उस समय आई रियलाइज, जब मुझे एहसास हुआ, दैट अडल्ट मतलब वयस्क लोग, ठीक है, कि वयस्क लोग वर नॉट ऑल दे सीम्ड, वर नॉट वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, ऑल दे सीम टू बी जैसे कि वो दिखते हैं। सीम टू बी यानी जैसा होने का वो नाटक करते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। यानी मैं तो छोटा बच्चा था लेकिन मैं बड़ों को देखता था, तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि बड़े लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? दे टॉक, वो बात करते हैं, ऑफ लव, प्रेम की, वो प्रेम की बातें करते थे, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम की प्रीच्ड करते थे और प्रेम के उपदेश देते थे। बट लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन सो लविंगली, सो मतलब इतना लविंगली, प्रेम पूर्वक एक्ट नहीं करते थे। नॉट एक्ट, व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन इतना प्रेम पूर्वक नॉट एक्ट, व्यवहार नहीं करते थे। वाज दैट द डे, क्या वह दिन था। यहां पे भी देखिए वाज दैट द डे, वाज दैट द डे, क्या वह दिन था। आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको कि क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। वाज दैट द डे, रिवीजन कर लें। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय था। आई रियलाइज्ड, जब मैंने जाना या फिर जब मुझे ये एहसास हुआ कि अडल्ट्स की वयस्क बिल्कुल भी, वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, वयस्क वर नॉट ऑल बिल्कुल भी वैसे नहीं होते, दे सीम टू बी जैसे कि वो दिखाई देते थे। वयस्क वैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे जैसे वे दिखाई देते थे। वे प्रेम की बातें करते थे और प्रेम के उपदेश देते थे, लेकिन इतना प्रेम पूर्वक नॉट एक्ट, व्यवहार नहीं करते थे। वाज दैट द डे, वाज क्या, दैट वह, द डे दिन था, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। आगे कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। पहली वाली लाइन तो सबकी सेम है कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट, क्या ये तब की बात है, अर्थात क्या तब, व्हेन जब, आई फाउंड मुझे पता चला, माई माइंड की मेरा मन, वाज रियली माइन, वाज रियली वास्तव में माइन, मेरा अपना है। क्या तब जब मुझे पता चला कि मेरा मन वास्तव में मेरा अपना है। टू यूज, और मैं इसे यूज कर सकता हूं और मैं इसे प्रयोग कर सकता हूं, विचीवर वे, जिस तरह से भी, आई चूज, मैं चाहूं, और मैं जैसे चाहूं, विचीवर वे, जिस तरह से चाहूं, आई चूज यानी मैं चाहूं, मैं चुनूं, विचीवर वे, जिस तरह से भी, और मैं जिस तरह से चाहूं उस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं। प्रोड्यूसिंग, मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं उत्पन्न कर सकता हूं, थॉट्स, विचार, मैं विचार उत्पन्न कर सकता हूं। दैट वर, जो कि नॉट दोज ऑफ अदर, दूसरे लोगों के, पीपल यानी अदर पीपल, नॉट दोज, और वो विचार यानी वो विचार जो है, मैं जो विचार उत्पन्न कर रहा हूं, ऑफ अदर पीपल, नॉट, वो दूसरे लोगों के नॉट नहीं थे। अर्थात मैं वे विचार उत्पन्न कर सकता हूं जो अन्य लोगों के नहीं थे। भाई दूसरा कुछ भी सोच रहा हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले ने कहा मुझसे कि जाओ और नाले में कूद जाओ, अब मैं विचार करूंगा कि नाले में कूदने से मेरा फायदा है या नुकसान। तो मैं विचार उत्पन्न कर रहा हूं ना, और ये विचार मेरा अपना है। मुझे नुकसान लगा तो मैं नहीं कूदूंगा, ये मेरा अपना विचार है। अगर मुझे फायदा लगा तो मैं कूद जाऊंगा, ये मेरा अपना विचार है। दूसरे लोग तो मुझसे कह रहे हैं, दूसरे लोगों का विचार वो है कि जाओ नाले में कूद जाओ, लेकिन मेरा विचार जो होगा मैं वो करूंगा। वो चीज वो कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स, अब मैं विचार उत्पन्न कर सकता हूं। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो अन्य लोगों के नहीं थे, बट माई ओन, बट लेकिन माई ओन, मेरे अपने थे। जो अन्य लोगों के नहीं थे बट माई ओन, मेरे अपने थे। माई मतलब मेरे, ओन मतलब खुद के, अपने थे। एंड माइन अलोन, एंड माइन, और माइन अलोन, और केवल माइन, और केवल मेरे थे। ठीक है, जब तक मैं किसी को ना बताऊं कि मैं क्या सोच रहा हूं कोई नहीं जान सकता। तो एंड माइन अलोन, में केवल मेरे थे।
वाज दैट द डे, क्या यही वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। ठीक है, तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट, क्या ये वो समय था जब मैंने ये जाना कि मेरा मन या फिर मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा अपना है और मैं जैसे चाहूं उस तरह से इसका प्रयोग कर सकता हूं और मैं विचार उत्पन्न कर सकता हूं दैट वर नोज दोज ऑफ अदर पीपल, जो अन्य लोगों के नहीं थे। और मैं ऐसे, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि और मैं ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता हूं दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो अन्य लोगों की नॉट नहीं थे, बट माई ओन, परंतु मेरे अपने थे, एंड माइन अलोन, केवल मेरे अपने, माइन अलोन, केवल मेरे अपने। वाज दैट द डे, क्या यही वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। वेयर, कहां, अब यहां पे वेयर कह दिया बस। ठीक है, डिड माई चाइल्डहुड गो, देखिए यहां पर वेन था, यहां पे वेयर कर दिया। अब तक हम लोग कहा करते थे कब, अब हम कहा करेंगे कहां, बस एक चीज बदलनी, बस वेयर कहां, माई चाइल्डहुड मेरा बचपन, गो चला गया, मेरा बचपन कहां चला गया। अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है व्यक्ति कि मेरा बचपन कहां चला गया। इट, यह अर्थात मेरा बचपन, वेंट चला गया है, टू सम, किसी, फॉरगॉटन प्लेस, फॉरगॉटन भूली भटकी, प्लेस जगह, प्लेस मतलब जगह, फॉरगॉटन मतलब भूली भटकी। ठीक है, तो यहां किसी भूली भटकी जगह वेंट चला गया। दैट्स हिडन, और दैट्स ये यानी मेरा बचपन, यानी जो मेरा बचपन है वो हिडन, वो छुपा हुआ है, इन एन, एक इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, छोटा बच्चा, किसी बच्चे के फेस, चेहरे में। मेरा बचपन किसी बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, दैट्स ऑल, केवल इतना ही आई नो, मैं जानता हूं, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं। अर्थात जब मैं किसी बच्चे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसे ही मैं भी बचपन में रहा करता था, ऐसे ही मेरी माँ बचपन में मुझे प्रेम किया करती थी, ऐसे ही झोला टांग के मैं बचपन में पढ़ने जाया करता था। तो मैं अपना बचपन बच्चों के चेहरे में ढूंढता हूं, अर्थात छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूं तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। ये चीज वो कह रहे हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यहां किसी भूली भटकी जगह चला गया, मेरा बचपन किसी भूली भटकी जगह चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और मेरा बचपन इन्फेंट फेस, किसी बच्चे के चेहरे में हिडन, छुपा हुआ है, और मेरा बचपन किसी बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं। यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से मन लगाकर अच्छी तरह से